सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है समाधि झांसी की रानी की। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। इस समाधि में छिपी हुई है राख की एक ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लाला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भिग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित है यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यही समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु की गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो बच्चों, इस कविता में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी, क्योंकि एक लड़की होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत की थी अंग्रेजों से लड़ने की। तो उन्हीं की समाधि, जब वो मर गई तो उन्हीं के लिए एक समाधि बनाई गई थी। तो उसी समाधि के ऊपर इस कविता को लिखा गया है कि अगर वो चली गई तो क्या हुआ, आज उनकी समाधि हमारे साथ है तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, यानी कि हमारे देश के लिए हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी, और लड़ते लड़ते ही उनका अंत हो गया था। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।